नमस्कार साथियों, अभी आ गए हैं एक ऐसे दिव्य और तपस्वी के संत के दर्शन कराने आपको, जो सिर्फ 14 वर्षों तक दूध पीकर रहे और तपस्या करते रहे और कुछ खाए पिए बिना तपस्या किए। उन्होंने ऐसी आपको सिद्ध संत के आपको दर्शन कराने वाले हैं। और ऐसा ग्रामीणों द्वारा, क्षेत्रीय लोगों के द्वारा हम जब सुनने को मिला कि भाई साहब ऐसे संत हैं जो 14 वर्षों तक तपस्या करते रहे, कुछ खाए पिए बिना। और सबसे बड़ी बात जब सुनने को मिली कि वो जो भी कह देते थे वही बात सत्य हो जाती थी। उन्होंने जो भी कहा वह सत्य हुआ भी। जैसे कि क्षेत्रीय स्थानों पर जो ग्रामीण लोग हैं वो बताते हैं कि इस स्थान पर जब वो कह देते थे तो कि आपको ओले पड़ना है, तो ओले कई जगह पड़ते थे, लेकिन जब वो कह देते कि इस स्थान पर जहां पर वो तपस्या करते थे तो उस आसपास के पूरी ग्राम सभा में ओले नहीं पड़ते थे, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं और उन संतों के आपको दिव्य दर्शन भी कराते हैं। यह है पूरा उनका आश्रम, यहाँ पर पूरा आश्रम बना हुआ है। यहीं पर एक पीछे आप देखेंगे तो एक ऐसा पेड़, कई सारे पेड़ वृक्षों का निर्माण लगाए गए हैं और एक ऐसा कुआं है जो दिव्य कुआं है। उसी कुएं पर वो स्नान किया करते थे और उसके बाद उनकी यहीं पर तपस्या है जहां पर वो तपस्या किया करते थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन से वो संत हैं जिनके आप दर्शन कर धन्य हो जाने वाले हैं। तो उनके आपको दर्शन कराने वाले हैं। और यहाँ पर आप जो बैकग्राउंड में आप म्यूजिक सुन रहे होंगे तो ऐसा म्यूजिक आपको लग रहा होगा कि भाई साहब जो गाने बाजे यानी कि देवी देवताओं को पूजन आदि के समय किया जाता है। तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि इस स्थान पर कई सारे लोग आते रहते हैं जो पूजा अर्चना करते हैं और वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के बाद यहाँ पर गाजे बाजे के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। तो चलिए उनके आपको दर्शन भी करा देता हूँ। तो साथियों ये देख सकते हैं कि ये आश्रम है और यहीं पर महाराज जी तपस्या करते रहते हैं, दिन रात यहाँ पर तपस्या करते हैं। उनको सिर्फ भोजन मिलता है और यहीं पर वो सिर्फ भोजन अपना ग्रहण कर लेते हैं और तपस्या करते रहते हैं। उनको थोड़ा सा सुनाई कम देता है, सुनने में उनको थोड़ी समस्या होती है और भी कई सारी उनको समस्याएं जैसे खांसी वगैरह भी आती है। तो इस पर थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे और उनसे सत्संग जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी नमस्कार। सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी कैसे हैं आप? सब प्रभु की कृपा है। सब प्रभु की कृपा है। हाँ। सब एकदम आनंद है। सीता खूब आनंद। हमने सुना है कि 14 साल तक यहाँ पर सिर्फ दूध पीकर संत यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। हाँ। क्या सही है? ये दूधाधारी महाराज थे जो 14 साल तक दूध पीकर तपस्या कर रहे थे। वो यहाँ जब से आए, वो पहले भ्रमण थे, बाल जोगी थे, उनका कोई नहीं था। तो भ्रमण करते करते और फिर यहाँ पर अंतिम समय में यहाँ आ गए। 15-20 साल यहाँ रहे। जो कहते थे वो होता था कि पत्थर पड़ेगा तो पत्थर पड़ता था। हाँ, होता था। क्षेत्रीय लोग भी बताते हैं कि जैसे वो महाराज जी कह देते थे कि ओला पड़ना है, पत्थर पड़ना है बारिश के बाद। हाँ। तो पड़ जाता था। हाँ, क्षेत्रीय सब पता। अब जब से महाराज आ गए तब से आज कम से कम 100-150 यहाँ पत्थर नहीं पड़ा है। उन्होंने रोक लगा गए। थोड़ी बहुत नाम मात्र कभी हुआ क्योंकि वो हो जाता नहीं, कभी यहाँ नुकसान पत्थर नहीं पड़ा। सबसे बड़ी विपत्ति है उनकी। और जो कहते थे वो होता था और जो कह गए हैं वो हो रहा है। कहे यहाँ महाराज रहते थे कहीं एक झोपड़ी में, कहा कि तुमको महाराज हम पक्का बनवा दें। न मेरे मर जाने के, मेरे न रहने पर यहाँ झाड़ पक्का हो जाए। तो देख लीजिए यहाँ न रहे नहीं, एक झोपड़ी में कासा वसा सेवा करके उसी में वो रहा करते थे, धुना जमाए हुए। जब वो चले गए तो अब उनकी कृपा से देख लो कुल पक्का। उन्हीं के कहने के अनुसार। तो महाराज जी और अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे? कुछ दूध भर पीते थे बस एक बार करो। और भी एक बार। अब भेड़ा पहले पाले रहे, भेड़ा का और गौ पाले रहे, गौ का दूध पीते थे। तो महाराज जी यहाँ जैसे कि उनकी प्रतिमा क्या वही है? अच्छा, इधर साइड वो मंदिर में उनकी प्रतिमा विराजमान है। हाँ। तो उसको भी अभी दर्शकों को दिखाएंगे कि कितनी दिव्य प्रतिमा है। जैसे आप महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ हो कि जो है संत भगवान ने कभी आपको दर्शन दिए हो, कुछ आदेश दिए हो? वो हाँ, एक आधा दर्शन कुछ सोच रूप से हुआ है।
है ना। जैसे आगे के लिए क्या योजना रहती है, आगे के लिए क्या बताना है उनको? कभी ऐसा हुआ हो कि कुछ बताए हुए हो कि आगे क्या करना चाहिए, क्या कैसे दिशा निर्देश? वो आगे बताने वाले, आगे चलाने वाले, ये तो है ही है। तो आगे बताने वाले चलाने जो गुरुदेव है, वो तो चाहे तुमको स्वर्ग पहुंचा दे चाहे नरक। नरक तो उनको ही गुरु पहुंचाता नहीं, स्वर्ग क्यों कोशिश करता है। गुरु जो होता भले ही हुआ उसके आचरण खराब हो किसी, मगर चेला को, अपने शिष्य को वो अच्छा रास्ता बताए। तो गुरु, परम गुरु जो होनहार मिल गया, जिनको हनुमान जी की सिद्धि है, उनको सब प्रकार मिलता है उसी प्रकार, तो वो गुरु जो है अब आगे चलने का, बढ़ने का वो बताते हैं रास्ता, और उनकी रास्ता पर चले। क्योंकि एक जगह लिखा है ना, क्या है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करो तो गुरु करो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और पूजा मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु की चरणों की पूजा करो। हाँ, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र जो है जो गुरु ने बताया उसी को जपो। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो ये जो मूल है, जड़ है, तो इनके द्वारा गुरु कृपा हो, सब गुरु की कृपा से। तो महाराज जी यहाँ पर कब से? आपको तो कम से कम 40-40 साल हो गया होगा। हाँ, यहाँ बता दे 31वां चल रहा है, 31वां चल रहा है। मैं 1949 में आया हूँ। तो महाराज जी यहाँ हमने, जैसे पुराने समय में यहाँ पर एक और संत रहते थे, सीताराम बाबा जी बिरहा करते थे क्या? ऐसा है, मैं जब आया हूँ तो कोई नहीं था, सब मर मुर गए हैं, तो मुझको बुलाया। हाँ हाँ, जब सारे लोग स्वर्गवासी हो गए तो आप बताते कि फलाने रहे कि कौन रहे, कौन न रहे वो बीच में। हाँ। और जब फिर मुझको बुलाया गया, तो इनकी कृपा हुई, मुझे बुलाया, तब मैं यहाँ से आ गया। तो मुझे 31 साल हो गए। तो आपको वही संत भगवान ने कहा होगा कि अब आप यहाँ से छोड़ छाड़ के चलिए नहीं, और आश्रम में आ जाइए। नहीं, मैं चला गया था एकदम, कुछ उन्हीं की कृपा हुई। फिर उन्होंने बुला लिया, नहीं मैं चला गया। क्या मैं गुरु महाराज किया, हाँ मुझको एक गंगा जी के किनारे एक तखत दे दिया, सब 3 मंजिला मकान, बिजली, पंखा, कूल सब कुछ था। कहीं तुम यहीं बैठना, बस कुछ करना नहीं, भोजन आपको ही मिलेगा। फिर गुरु भगवान की फिर से यहाँ पर प्रेरणा लगी, फिर आप यहाँ पर आ गए। अब प्रेरणा हुई, इन्होंने खिंचाव किया। हाँ। तो फिर से यहाँ से बुलाने गए लोग तो फिर चले आए। गुरु महाराज बल्कि रोका कि जाइए नहीं, परंतु प्रेरणा इनकी हो गई तो फिर चले ही आए, है ना। तो और गुरु महाराज जी के बारे में कुछ बताइए महाराज जी, उनकी क्या महिमा रही है यहाँ पर? हाँ जी महाराज, हमें बता दिया कि जो कुछ वो कहते थे वो होता था, वही सत्य, और जो कहे गए वो हो रहा है। इसलिए आज मनुष्य को कुछ विश्वास, इसीलिए आज सभी लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, इसीलिए सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, अब जो है जो समय के हिसाब से, युग के हिसाब से, अब इनका मान मर्यादा कम हो रही है। युग के हिसाब से, युग तो कहता है, युग का काम है उल्टा चलाना मनुष्य को, जिससे कि नरक में उसको भागीदार बने, खूब वो, क्योंकि राज उसकी है, राजा कलयुग है, किसी के मनाए हुए चारों युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में सत बोलने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से, इसमें कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हाँ, तो कलयुग जो है, कलयुग समझ युगान है, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भाव तारे बिना ही प्रयास। परंतु कलयुग जाने नहीं देता है, उधर जाने नहीं पाता। और जो कोई उधर जाने की कोशिश करता है तो कलयुग राजा है सभी युग मौजूद, वर्तमान बैठे हैं। परंतु कोई बोले, कहो हम तुमको कमेटी का अध्यक्ष चुन दी, तो जो तुम्हारा आदेश होगा वही तो पालन करेंगे। कि हम जो पटर बताई और तुम सुनो, तो क्या है ये कोई हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए
वहाँ जो संविधान प्रभु ने बना दिया, किसी ने बना दिया, उसको प्रभु हम कहते हैं, चाहे किसी ने बना दिया है, वो संविधान के आधार पर वहाँ का पक्का संविधान है। यहाँ जो है अदलते बदलते रहते हैं, अभी संविधान तो नहीं बदला पर कुछ बदल रहे हैं, यहाँ संशोधन हो रहा है, लेकिन उसका एक ही संविधान है, वो उसका पक्का जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, बस उसका पक्का। उसके पास सिर्फ कर्म प्रधान है, सीताराम कर्म प्रधान। हाँ। इसलिए उसके लिए कर्म प्रधान, बस जैसे जो कोई करेगा तो सबका फल मिलेगा भोगेगा। चलिए महाराज जी के से अभी दिखा देते हैं कि वो कौन सी ऐसी संत रहे जिनकी इतनी कृपा रही और जो वो कह देते थे वैसा सत्य हो जाता था। चलिए उनके दर्शन भी आपको करा देते हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। तो साथी ये है आश्रम जहाँ पर स्वामी दूधाधारी महाराज जी, जिनको बताया गया कि वो 14 सालों तक सिर्फ दूध पीकर यहाँ पर तपस्या करते रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वामी श्री 108 श्री दूधाधारी जी महाराज यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये है उनकी प्रतिमा। अभी यहाँ पर चैनल बंद है, यहाँ पर देखिए लोग आते हैं बाहर से ही पूजा कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर खोलेंगे और आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराज जी की यहाँ पर प्रतिमा है। अंदर जाने की इजाजत अभी नहीं मिली है तो हम अंदर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि महाराज जी होते तो जरूर हम अंदर जाते। आपको यहाँ पर जूम करके दिखा पा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये ऐसे संत हैं जिनकी स्वामी श्री दूधाधारी जी महाराज जो 14 वर्षों तक दूध पीकर यहाँ पर तपस्या करते रहे, इसी जगह पर वो तपस्या करते रहे। ये वो दिव्य स्थान है जिसके आपको दर्शन करने चाहिए। सिर्फ दर्शन मात्र से आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। तो एक बार लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, स्वामी श्री दूधाधारी जी महाराज की जय। और समय मिले तो समय निकाल कर यहाँ पर आइएगा और दर्शन जरूर एक बार कर लीजिएगा चरणों के। यहाँ पर देखिए महाराज जी ने पूजा अर्चना की है। उनके खड़ाहू यहाँ पर पुराने खड़ाहू जो हैं तो यहाँ पर रखे हुए हैं, और जो खड़ाहू यहाँ पर वो कोई चढ़ा दिया है, महाराज जी ने अर्पित किए हुए यहाँ पर रखे हैं। वो दिव्य खड़ाहू हैं जो वहां पर जो महाराज जी के हैं, जो उस समय के हैं, और वो रखे हुए हैं, तो उनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं संतों का निवास स्थान बना हुआ है। इसी जगह पर वो तपस्या किया करते थे और ये उनका हवन कुंड हुआ करता था। तो उसी जगह को थोड़ा सा डेवलप कर दिया गया है और महाराज जी की यहाँ पर समाधि यहाँ पर महाराज जी को यहाँ पर प्रतिमा के रूप में बिठा दिया गया है। तो इनके आप दिव्य दर्शन यहाँ पे आप कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ऐसे संतों की सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ऐसी संतों के वीडियो को देखते रहिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा।